वेलकम बैक अवर चैनल गीक प्रो कोडर। आई एम रोहित। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कैसे क्रिएट करते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे कुछ मेजर टॉपिक समझेंगे कि कैसे काम करता है, एक्चुअली में कैसे वर्क करता है, वो हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है, आप कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को आप क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सिंपल सा कमांड, आपको 2 टेबल की इसमें रिक्वायरमेंट है। आपको 2 टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 2 टेबल बनाता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट टेबल। एक मैं डिपार्टमेंट टेबल बनाऊंगा, एक स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट टेबल बनाया। इसमें मैं 2 कॉलम बनाता हूँ। एक बताता हूँ DEPT डिपार्ट, इसमें हम नंबर टाइप का डेटा टाइप लेते हैं, और दूसरा हम लेते हैं DEPT नेम। ठीक है, इसमें हम लेते हैं वर्कर टाइप का डेटा टाइप। तो मैंने 2 डेटा टाइप लिया, दो कॉलम लिया है मैंने, DEPT नंबर और DEPT नेम, DEPT ID और DEPT नेम, 2 कॉलम लिए हैं मैंने, और एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल मैंने बनाया है। और उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग बताते हैं एक स्टूडेंट नाम का टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट। तो जब आप क्रिएट करेंगे तो उसी टाइम आपको जो है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस मीन्स इसमें हमने अभी प्राइमरी की ऐड नहीं किया है। चलिए कि एरर देगा आपको, क्या एरर देगा चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। क्या आप अगर प्राइमरी की ऐड नहीं करते हैं तो क्रिएट लिखते हैं, सिंपल क्रिएट टेबल का नाम। तो मैं स्टूडेंट नाम का टेबल बनाता हूँ, स्टूडेंट BCA नाम का बनाता हूँ, स्टूडेंट BCA। ठीक है, अंडरस्कोर देते हैं इसका, और इसमें एक बनाते हैं रोल नंबर टाइप का हम बनाए कॉलम, इसमें हम नंबर डाल देते हैं, और एक कॉलम बनाते हैं नेम। ठीक है, नेम, इसमें हम वर्कर डाल देते हैं, इसमें 20। और एक और कॉलम जो बनाएंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे, रेफरेंस डालेंगे, एज अ रेफरेंस डालेंगे इस DEPT ID वाले कॉलम का। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप DEPT वाला ID लिखा हुआ है यहाँ पे तो आप रेफरेंस बनाएंगे तो यहाँ पर DEPT ID ही लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं कॉलम का नाम, एज अ कॉलम समझ लीजिए, एक वेरिएबल बना रहे हैं आप, तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ DEPT ID। ठीक है, स्टूडेंट लिख देते हैं यहाँ पे, पूरे अच्छा तरीके से समझ में आएगा, स्टूडेंट डिपार्टमेंट ID। ठीक है, इसका मैं डेटा टाइप दे देता हूँ नंबर। ठीक है, अभी हम लगा रहे हैं इसका कॉलम लेवल पर लगा रहे हैं, उसके बाद हम टेबल लेवल पे भी लगाएंगे। तो कांस्टेंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, कांस्टेंट का कुछ नाम दे दिए, कांस्टेंट मैंने नाम दे दिया कांस्टेंट का, और कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, क्या दे दें, कांस्टेंट का नाम DEPT नाम का कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, DEPT ID ही रख देते हैं कांस्टेंट का नाम भी, और एक रेफरेंस देंगे, रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंस रहता है, रेफरेंसेस, कहाँ से आप रेफरेंस लेना चाहते हैं, किस टेबल से, तो उस टेबल का नाम लिखेंगे। तो मेरा टेबल का नाम क्या है, तो मेरा टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। टेबल का किस कॉलम से आप रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो DEPT ID वाला कॉलम से हम लेना चाहते हैं, DEPT ID वाला कॉलम से हम लेना चाहते हैं रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद आपको सेमीकोलन देना है, एक और सेमीकोलन देना है, सॉरी, आज उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है, सेमीकोलन देने के बाद सिंपल एंटर कर देना है, सॉरी एक और ज़्यादा इंटर कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर दे रहा है, नो मैचिंग यूनिक और प्राइमरी की फॉर दिस कॉलम लिस्ट। यहाँ पर क्या कर रहा है, एरर क्या दे रहा है कि यहाँ पर जो DEPT ID वाला नंबर जो है, यहाँ पर आपका कोई भी प्राइमरी की या यूनिक की नहीं है।
आप फॉरेन की कांस्टेंट तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपका पेरेंट टेबल का जो कॉलम है, मैंने रेफरेंस किस कॉलम से लिया है, मैंने रेफरेंस किस कॉलम से लिया है, तो मैंने रेफरेंस लिया है किस कॉलम से, DEPT डिपार्टमेंट टेबल के DEPT ID वाले कॉलम से मैंने रेफरेंस लिया है। तो क्या कह रहा है एरर, ये वाला एरर क्या कह रहा है कि आपको कोई मैचिंग नहीं हो रहा, मतलब कि इसको कोई प्राइमरी की और यूनिक की नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों होना चाहिए इसमें प्राइमरी की और यूनिक की, हम आज उसको समझेंगे। और इसमें देख सकते हैं DEPT ID डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है। अब प्राइमरी की नहीं रहने से यहाँ पर एक एरर मैसेज शो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें प्राइमरी की ऐड कर देते हैं फर्स्ट वाला टेबल में, उसके बाद देखते हैं। तो लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था मेरा, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऐड, प्राइमरी की ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आप कांस्टेंट का नाम भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कांस्टेंट DEPT, ठीक है। प्राइमरी की का नाम दे देते हैं, किस कॉलम में लगाना था, DEPT ID वाला कॉलम में हमको लगाना है, ठीक है। सेमी कॉलम देते दिए, इंटर मार दीजिए। यहाँ पर नो रिजल्ट डिपार्टमेंट, अब ठीक है, अल्टर टेबल अल्टर हो गया। ठीक है, अब चलिए इस वाला क्वेरी को हम लोग रन करते हैं, देखते हैं रन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो है सब प्राइमरी की जो है सब सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। इंटर करना देख सकते हैं, टेबल हैड बीन क्रिएटेड, टेबल जो क्रिएटेड हो चुका है। क्यों क्रिएटेड हुआ, क्योंकि यहाँ पर अब जो है इसमें प्राइमरी की मिल चुका है। चलिए देखते हैं प्राइमरी की मिला है कि नहीं। डिपार्टमेंट टेबल में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर दिखाएगा कि आपका डिपार्टमेंट, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टाइप नोट नल। अगर आप प्राइमरी की नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वाला कॉलम में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सिंपल खाली है, नल है। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नोट नल का मतलब क्या होगा कि इसमें कोई नल वैल्यू नहीं डाल सकते, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। इसका प्राइमरी की का यही एक एडवांटेज है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका टेबल लेवल पर कैसे लगाया जाता है। तो टेबल लेवल पर बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस आपको क्या कर देना है कि यहाँ पे आपने एक कॉलम लगा देना है। ठीक है, और कॉलम लगाने के बाद आपको फॉरेन की कांस्टेंट का नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉरेन, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ फॉरेन, आपको यहाँ लिखना फॉरेन की, जैसे वहाँ प्राइमरी की ऐड करते हैं इसी तरह से फॉरेन की लिखना पड़ेगा। और की देने के बाद यहाँ पर आपको दे देना है किस कॉलम, तो आप किस कॉलम में स्टोर करना चाहते हैं वो वहाँ पूछ रहा है। तो हम स्टोर करना चाहते हैं स्टूडेंट DEPT ID वाले कॉलम में। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, जो कि स्टूडेंट BCA है उसको हमको नाम चेंज करके क्या रखना पड़ेगा, BCA 1 रख देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट 1, रोल नंबर, रोल क्या है, एक डेटा टाइप है, नंबर एक रोल एक कॉलम, रोल नंबर एक कॉलम है, नंबर एक डेटा टाइप है, नेम वर्कर, नेम एक कॉलम है, वर्कर एक डेटा टाइप है, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट DEPT ID, ये मैंने एक कॉलम लिया है, जो इसमें रेफरेंस वैल्यू आएगा, इसका जो डिपार्टमेंट टेबल का रेफरेंस वैल्यू आएगा इसमें स्टोर होगा। अब मैंने कांस्टेंट लगाया है, कांस्टेंट DEPT ID, आप इसका नाम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, इसका ये ऑप्शनल है। ये जो कांस्टेंट DEPT ID जो यहाँ तो मैंने लिखा है ऑप्शनल, आप दे भी सकते नहीं दे सकते। फॉरेन की आपको लिखना है। फॉरेन की लिखने के बाद आपको फॉरेन की कांस्टेंट, फॉरेन की अब किस कॉलम में फॉरेन की जो है फॉरेन की कांस्टेंट होता है एक, तो आप किस कॉलम में उस वैल्यू को, फॉरेन की वाले वैल्यू को किस कॉलम में स्टोर करना चाहता है। तो स्टूडेंट कॉलम में स्टूडेंट DEPT ID में स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिस कॉलम में स्टोर करना चाहते हैं। फिर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस किस चीज़ से, कहाँ से आप रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट टेबल के DEPT ID से हम रेफरेंस लेना चाहते हैं। सिंपल इंटर कर देना है, देख सकते हैं नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ नेम जो है यहाँ पे नेम बता रहा है, ये वाला जो फॉरेन की का मैंने नाम दिया है, यहाँ पे मैंने 1 लगा देता हूँ। देख सकते हैं टेबल जो है क्रिएटेड हो चुका है। वहाँ पे क्या बोल रहा था, आप एक से ज़्यादा कांस्टेंट का नाम नहीं रख सकते हैं, वहाँ पे आपको एरर मैसेज शो करेगा, क्योंकि जो
कांस्टेंट होता है डेटा डिक्शनरी में सेव होता है, जैसे टेबल होता है वैसे कांस्टेंट भी एक ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, इसलिए उसमें को आप एक से ज़्यादा नाम नहीं दे सकते, वो भी डेटाबेस से डायरेक्ट डील करता है। अब हम लोग समझते हैं टेबल क्रिएट तो हो चुका है, मैं इसका क्वेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपने एक एरर मैसेज देखा कि वहाँ पे प्राइमरी की लगाना क्यों मैंडेटरी है, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल बनाया है जो कि एक डिपार्टमेंट टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिपार्टमेंट टेबल में मैंने कुछ डिपार्टमेंट आईडी लिखे हैं और डिपार्टमेंट नेम लिखे हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी की देना क्यों मैंडेटरी हो जाता है वो मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये जो टेबल है, इस टेबल का रेफरेंस जो है, इस टेबल का रेफरेंस ये वाला कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम जो है, तो इस टेबल का रेफरेंस है जो DEPT आईडी जो आईडी है, इसी से रेफ़र होके आया है ये वाला कॉलम, ठीक है। ये वाला कॉलम सेम रेफ़र होके आया है DEPT आईडी से, जो कि यहाँ भी मैंने DEPT आईडी लिख दिया है, जो कि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर प्राइमरी क्यों देना मैंडेटरी हो जाता है। आप दो डिपार्टमेंट का नेम सेम रख सकते हैं डेटाबेस के अंदर। आप सोच के देखिए कि एक टेबल के अंदर आप दो डिपार्टमेंट का नाम सेम क्यों रखेंगे, जबकि पहले से ही BCA डिपार्टमेंट अगर बना हुआ है तो आप दो BCA डिपार्टमेंट क्यों बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पर डेटाबेस का रूल क्या है कि आप दो कॉलम अगर आप प्राइमरी की लगा देते हैं, प्राइमरी की लगाना तो खैर मैंडेटरी क्यों कर देता है वो मैं समझाता हूँ पहले। आप दो कॉलम मतलब कि आप एक ही टाइप का डेटा का वैल्यू दो हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैं बताता हूँ DEPT जो आईडी है, इस वैल्यू के लिए एक स्टूडेंट के लिए दो डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। मतलब चाहे वो बच्चा MBA में पढ़ेगा चाहे MCA में, एक बार में तो दो जगह पढ़ नहीं सकता है। तो एक स्टूडेंट के लिए एक ही डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए दो डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। जैसे BCA नाम का दो डिपार्टमेंट कैसे हो सकता है। अगर BCA नाम का दो डिपार्टमेंट कैसे, BCA नाम का एक एग्जांपल लेते हैं, BCA नाम का ही कोई दो डिपार्टमेंट कैसे हो सकता है एक टेबल के अंदर, जबकि क्योंकि उसको रेफ़र करना है। अगर कोई बच्चा देखेगा रोहित कुमार, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रोहित कुमार है, तो रोहित कुमार DEPT नंबर के अनुसार कौन सा BCA डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अगर दो ठो BCA डिपार्टमेंट अगर रहेगा तो कौन सा BCA डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए यहाँ जो है सो प्राइमरी की देना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर प्राइमरी की आप लगा देते हैं तो आप दो कॉलम का डेटा नेम सेम नहीं रख सकते हैं। यही इसका रूल है। हाँ, एक डिपार्टमेंट से कई बच्चा बिलोंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक डिपार्टमेंट से, यहाँ MBA डिपार्टमेंट से दो बच्चा बिलोंग कर रहा है। 1002 जो है MBA डिपार्टमेंट का है। तो MBA मतलब एक डिपार्टमेंट से कई बच्चे बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट से कई बच्चे बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं कर सकता। यही इसका रूल है। इसका मैं एक तो ठेठ भाषा में आपको समझाता हूँ। एक पिता के कई बाल बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। एक पिता के कई बाल बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बाल बच्चा का एक से ज़्यादा पिता नहीं हो सकता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यही SQL का यही रूल है कि आप का रूल है। इसीलिए यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है कि प्राइमरी की आपको लगाना है। अगर प्राइमरी की आप नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर आपको एरर मैसेज शो करेगा। आइए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, इसका क्वेरी परफॉर्म करेंगे कि कैसे ये इसके दोनों में काम करता है, कैसे डेटा रिट्रीव होता है और कैसे डेटा इंसर्ट करके देंगे। उसके बाद रिट्रीव करके देखेंगे कि कैसे डेटा इसमें रिट्रीव होता है। एक टेबल का डेटा को दूसरे टेबल से कैसे रिट्रीव करेंगे, दूसरे टेबल का डेटा को पहले टेबल से कैसे रिट्रीव करेंगे। तो देखेंगे इसका पेरेंट टेबल से चाइल्ड टेबल का, चाइल्ड टेबल से पेरेंट टेबल का डेटा रिट्रीव करके। तो नेक्स्ट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलता हूँ किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय।